अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ है। यहाँ करप्शन चरम सीमा पर है। चोरी करता है, मर्डर करता है, रेप करता है। ऑन रिकॉर्ड मर्डर किया गया है, वीडियो में दिख रहा है। उसका पिस्टल भी बरामद हो गया। उस भीड़ में डायल 112 की टीम भी पहुंची हुई थी। बोले सांस तो चल रहा है और तब तक अगर मर जाता तो चलो जल्दी से बैठा मेरे गाड़ी में। सम्राट चौधरी जी, आपके डायल 112 की टीम को आप आदेश कीजिए कि जब हीरो बनते हो ज्यादा उनके, क्योंकि हमको डर लग गया था। शासन तो ऐसा है, बिना पैसे का FIR नहीं करते हैं, पैसे के दबाव में गलत लोगों का नाम डाल देते हैं। आज का प्रशासन जो है वो करप्ट तो है ही, और खतरनाक कानून है ये सब। थाना अध्यक्ष को डर ही नहीं है कि हम गलत करेंगे तो क्या होगा, सस्पेंड ना करोगे तो हमको फिर दूसरा थाना मिल जाएगा हमको। कुछ दिन के लिए रिलैक्स मिलेगा। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, आज मैं एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रहा हूं पॉडकास्ट का। और इसमें जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका अगर मैं कुछ तारीफ़ भी करूं, किसी तारीफ़ के मोहताज वो है नहीं। और हमारे साथ आज हैं मिस्टर नसरुद्दीन जी, जो कि आशीर्वाद न्यूज़ के फाउंडर भी हैं और मुसरीघरारी के लोग हो या समस्तीपुर के लोग हो, उनके लिए एक रोल मॉडल के तरीके से भी काम कर रहे हैं। लोग जो हमारे यूथ हैं वो चाहते हैं उनको कि ये हमारे रोल मॉडल बने। बच्चे इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा इस वीडियो में, और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आज हम लोग जो भी बात करेंगे खुल के बात करेंगे और सही मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कि हमारे कंट्री में जो अभी हो रहा है और दूसरे कंट्री में और हमारे कंट्री में क्या डिफरेंस है, और हमारे समाज में क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या गलत काम हो रहा है। ये सारे मुद्दे पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और इनके लाइफ और ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग लाइन में जो गए हैं वो क्या सोच के गए हैं, क्या कैसे है, सारा कुछ जानने का कोशिश करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। क्योंकि अभिनव राज को हम एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे, और चूँकि इनका फर्स्ट पॉडकास्ट है, थोड़ा सा नर्वस है और बड़ी बड़ी बातें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जी आपको पहले तो हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे पॉडकास्ट के लिए, और अपने फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इसमें भी आपने कदम रखा है। शुक्रिया और शुभकामनाएं हमारी। भैया जितने भी हमारे ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं कि आप न्यूज़ रिपोर्टिंग में कैसे आए। नहीं, बहुत सारे लोग आशीर्वाद न्यूज़ के नाम से हमको यह समझते हैं कि हमारा यह न्यूज़ चैनल है और हम एक रिपोर्टर हैं, लेकिन हम अपने आप को रिपोर्टर नहीं मानते हैं और न ही इस प्लेटफॉर्म को हम एक न्यूज़ चैनल मानते हैं। इसका रीज़न है कि हम एक आम इंसान, आम नागरिक मानते हैं अपने आप को, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, और कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हमारे आँख से कुछ दिखे ऐसा गलत, तो उसे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करें और जनता तक पहुँचाने का काम करें। मुसरीघरारी में एक ब्लैंक स्पेस था जो हमने इसे स्टार्ट किया, और आज बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं मुसरीघरारी में जो इसे फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा भैया, अब मैंने देखा कि जो आप मतलब अदर कंट्री भी टूर करते हैं। नहीं, ये तो बचपन से मेरा घूमने का शौक़ रहा है और ऊपर वाले की कृपा रही है कि जो हमारा शौक़ रहा है वो धीरे धीरे करके सभी चीज़ फुलफिल भी हो रहा है। और कई सारे कंट्री हमने घूमा है, कुछ अच्छे कंट्री भी घूमे हैं, और इंडिया तो ऑलमोस्ट कई सारे जगह पर घुमा ही है। तो वो तो हमारा शौक़ रहा बचपन से, और भविष्य में भी बहुत सारे कंट्री घूमने का हमारा लक्ष्य है। अच्छा, अभी हम आपका एक वीडियो देखे थे जिसमें आप किसी कंट्री में गए थे और वहाँ पे आप कंपेयर कर रहे थे, शायद आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और अच्छा, वहाँ ये फिनिशिंग के लिए। हाँ। वो क्या स्टोरी है भैया? देखिए, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं ना, तो इंडिया एक ऐसा जगह है, देखिए कंपेयर तो किसी कंट्री को किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जाते हैं तो हर कंट्री में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हम जिस जगह पर हैं ना, यहाँ करप्शन चरम सीमा पर है। जी जी, ठीक है। और किसी भी चीज़ को यदि करप्शन में संलिप्तता रहेगी उसमें, तो कोई भी काम अच्छे से आप नहीं कर पाइएगा। चाहे वो सरकारी काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, हर जगह जो है यह बर्बाद करके रखे हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? हम लोग किस तरीके से काम करें जो इस चीज़ पे? हमारे आपके काम करने से तो हमको नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल कुछ बदलाव होने वाला है या आने वाला टाइम में बदलाव होने वाला है। सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, या फिर बड़े बड़े कंट्री से हम कंपेयर खुद को नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है हमको कि अपने देश का जो कानून व्यवस्था है ना, और सज़ा मिलने की प्रक्रिया जो है ना, वो बहुत स्लो है। मतलब मेरा यह है कि जो कोई व्यक्ति करप्शन करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, हमारी पुलिस प्रशासन इतनी कैपेबल है कि उससे आइडेंटिफाई कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग हैं कि छोटा सा छोटा मामला भी 20 साल 25 साल तक चलता है।
और जो अपराधी है उसे बेल मिलता है, हाँ हाँ हाँ, वो खुलेआम बाहर निकलते हैं, दोबारा से वही अपराध करते हैं। मान लिया जाए कोई मर्डर किया, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड मर्डर किया गया है, वीडियो में दिख रहा है, उसकी कबूल भी कर लिया गया उन्होंने कि हम मर्डर किए हैं, ठीक है। उसका पिस्टल भी बरामद हो गया है। अच्छा। उसके बाद भी कुछ महीनों के बाद देखेगा वो बेल से बाहर निकल गया है। क्यों? तो गवाह उसका दोबारा से पलट गया है, जो विक्टिम है उसके ऊपर प्रेशर दिया गया है, उसको पैसा देकर मैनेज कर लिया गया है, और हमारी जो अंधा कानून है वो उसको बेल दे रही है। और फिर जब किसी अपराधी को बेल मिल जा रहा है हमारे यहाँ, बिल्कुल, तो उसका तो मनोबल बढ़ेगा ना, बिल्कुल, फिर दोबारा से वो काम करेगा, और हमारा समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको फुल माला स्वागत करता है। बहुत सारी पार्टी है इंडिया में जो उसको टिकट देती है, वो विधायक बनता है, और फिर वो विधायक जो अपराधी है जिसके ऊपर सैकड़ों केस है, वो अपराधी जाकर विधानसभा में और लोकसभा में अपने लिए, देश के लिए कानून बनाता है। तो जो अपराधी है वो ऐसा कानून क्यों बनाएगा, जो रेपिस्ट है वो ऐसा कानून क्यों बनाएगा जो खुद अपने आप को जेल जाना पड़े उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये तो हमें आपको कम से कम चूज करना पड़ेगा ना कि हम ऐसे लोगों को संविधान मतलब विधानसभा में भेजें, लोकसभा में भेजें, जो हमारे देश के हित के लिए सोचे, ना कि अपना एलिगेशन को हटाने के लिए सोचे, जो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाए, जो हमारे लिए आवाज़ उठा खड़ा सके। रहे। ठीक है, जो खुद अपराधी है वो क्या कानून लाएगा वैसा कि रेपिस्ट को फांसी हो जाए। और अभी हम आपका एक वीडियो देखे थे फिलहाल ही, तो कुछ लंबे समय पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आपका किसी प्रशासन से या ऐसा से किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा या ऐसे किसी मुद्दे पे कुछ चर्चा चल रहा था? नहीं, वो प्रशासन में वो डायल 112 की टीम थी। अच्छा अच्छा। एक्चुअली उससे पीछे एक कहानी है। हुआ क्या था कि मुसरी घराड़ी इसी रोड में, पटोरी रोड में ही, एक सुबह 6 बजे हमें फ़ोन आता है कि सड़क दुर्घटना हुई है। सुबह 6 बजे? हाँ, तो हम पहुँचे वहाँ, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में हम पहुँच गए होंगे, और हमारे पहुँचने से आधा घंटा पहले वो सड़क दुर्घटना हुई थी। ओके। जब हम वहाँ गए तो हमारे आदत है, चूँकि हम अगर किसी जगह पर जाते हैं तो हमारा जो मोबाइल है ना उसका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी काम हो, ऐसा लगे कि वहाँ काम तो करते हैं, हाँ। लेकिन साथ साथ कैमरा भी ऑन रखते हैं, एविडेंस के लिए भी, और लोगों को जागरूक करने के लिए। तो वैसे ही हम कैमरा ऑन किए और हम उसमें बताते हुए गए कि एक घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ, देखते हैं क्या मामला है वहाँ पर। और वो बात करते हुए लाइव थे उस टाइम में हम। अच्छा, हाँ, लाइव थे। और उस एक्सीडेंट वाले जगह पर पहुँचे, वहाँ पर 20-25 लोगों का भीड़ था। और जानकर आपको खराब लगेगा कि उस भीड़ में डायल 112 की टीम भी पहुँची हुई थी। अच्छा, मतलब हाँ, तो जब हम अपने कार से पहुँचे तो हम पूछे, राजा, उदा का राजा है लड़का, हाँ। तो उनसे हम बोले कि भाई क्या हुआ है, मर गया है क्या ये, ऐसे ही हम पूछे। तो बोले नहीं, सांस तो चल रहा है। तो बोले यार पागल हो तुम लोग जी, सांस चल रहा है, तुम लोग उसे उठा के क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो डायल 112 की टीम आई है, ये एम्बुलेंस का इंतजार कर रही है। तब तक अगर मर जाता तो? हम बोले यार तुम लोग पागल हो गए हो, चलो जल्दी से बैठा मेरे गाड़ी में। हम दौड़ते हुए गए, गाड़ी लेकर वहां लगाए, और किसी को कुछ नहीं बोले। प्रशासन अपने जगह पर अपना वो काम की नहीं कि, अपना उसका जिम्मेदारी है। हम उस व्यक्ति को अपने गाड़ी में बिठाएं, एक वहाँ के लोकल व्यक्ति थे उसको गाड़ी में बिठाएं, और एक प्रशासन के लोग थे उसको हम गाड़ी में बोलने बैठने के लिए। ठीक है। और बहुत ही तेजी से हम सदर अस्पताल लेकर गए, वहाँ एंट्री कराएं, उसका इलाज हुआ। हालांकि अच्छी खबर नहीं है कि वो डेथ कर गया वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन वहाँ से आने के जस्ट बाद हम एक वीडियो बनाए। सम्राट चौधरी जी, आपके डायल 112 की टीम को आप आदेश कीजिए कि जब कोई घटना दुर्घटना हो, क्रिटिकल कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में आप डायल 112 को आदेश दीजिए कि एम्बुलेंस का इंतजार न करें, उस व्यक्ति को अपने गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाएं। हाँ, सही है, सही। यह वीडियो बनाए तो यहाँ के जो प्रशासन उसको खराब लगा कि हम क्रेडिट ले रहे हैं उस घटना का, और डायल 112 को हम बदनाम कर रहे हैं। तो मुसरी घारी चौक पर किसी कारण से हम गए थे, तो डायल 112 की टीम पहुंची हुई थी, हमको देखा तो हमको बुलाया। बुलाने के बाद हमसे बदतमीजी करने लगा कि तुम हीरो बनते हो ज़्यादा, तुम मतलब कि अपने आप को क्रेडिट ले रहे हो, हम लोग कहाँ गए हैं, सम्राट चौधरी को क्या मैसेज कर रहे हो ये करके। तो हम बोले कि देखिए, हम जो मैसेज किए हैं ना उसको, और जो वीडियो में बोले हैं वो जेन्युइन है, बिल्कुल। आप हमसे पहले पहुँचे हुए थे। तो बोला कि हमारा गाड़ी में कैसे बैठेगा पेशेंट, कैसे उसको हम बैठाएंगे, छोटा गाड़ी है, एम्बुलेंस थोड़ी है मेरा। तो हम बोलेंगे सर आपसे छोटा गाड़ी तो मेरा था, जब हमारे गाड़ी में बैठकर वो जा सकता है तो आपका तो बोलेरो गाड़ी है, आप में क्यों नहीं जाएगा? तो फिर वो थोड़ा सा एग्रेशन मोड में आ गया। तब फिर हम कैमरा ऑन किए, क्योंकि हमको डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें गिरफ्तार करके वो ले जा साथ में, ले जा सर, हाँ, ठीक, मेरे साथ बदतमीजी करे। तो हम कैमरा ऑन किए और कैमरा उनके फेस पर रख के उनको बोले कि आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया, भीड़ के दबाव में आकर फिर प्रशासन वहाँ से चली गई। तो वही वीडियो थोड़ा सा वायरल हो गया था, कंट्रोवर्सी में भी था। फिर उस जो जिसके साथ बहस हुई थी हमारी, उसका फिर ट्रांसफ़र भी हो गया था उसके बाद। अच्छा, तो आप
इस चीज़ को देख के प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब हमारे देखिए, प्रशासन हमारे आसपास हर जगह प्रशासन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। प्रशासन बहुत कैपेबल है। हम हमेशा बोलते हैं प्रशासन बहुत कैपेबल है। हमें याद है, आपको भी याद होगा, दर्शकों को याद होगा, कोरोना को गुजरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बिल्कुल। मुसरी घराड़े में मात्र 13 प्रशासन के लोग थे थाना में। उस 13 लोगों के बीच में 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, लाखों जनसंख्या होगा मुसरी घाट थाना क्षेत्र में, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो साइकिल लेकर रोड पर निकल सके। हाँ, ये भी तो है। तो प्रशासन इतना कैपेबल है कि 10-15 लोग मिलकर पूरे मुसरी घाट थाना को कंट्रोल कर सकता है। और बहुत बड़ी बड़ी घटना हम देखे हैं जिसमें 24 घंटा के अंदर में पताल से खोज कर गिरफ्तारी कर लिया गया है। तो प्रशासन तो ऐसा है, लेकिन उसी में सब कुछ गलत लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं, जो बिना पैसे का FIR नहीं करते हैं। पैसे के दबाव में गलत लोगों का नाम डाल देते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। तो बहुत सारे चीज़ है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल। आम लोगों को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, थाना बजाने से लोग डरते हैं। प्रशासन किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसको डर लगने लगता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है और एक भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का प्रशासन जो है वो करप्ट तो है ही। और हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन मैक्सिमम कुछ है बहुत। हाँ, तो मेरा ये आपसे एक प्रश्न और है कि अगर मान लीजिए कोई गरीब फैमिली है, ठीक है, उनके पास अगर उनको कोई फंसा दिया जा रहा है किसी चीज़ में या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, तो वो अपना स्टैंड कैसे ले? क्योंकि सभी लोग वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उनको मालूम भी नहीं रहता है वो अपना आवाज़ कहाँ उठाएं, ठीक है, किसके पास लेके जाएं, क्या बोले, कौन क्या समझेगा, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? वो देखिए, बहुत सारे मामले में ऐसा देखने को मिलता है ना कि उनका कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है। हाँ। पहली बार कोई घटना हुआ, पहली बार थाना जाने का मौका मिला, उनको पता नहीं है कि थाना यदि शिकायत नहीं सुन रही है तो हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, ऊपर से टॉप पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो चाहते हैं कि बदलाव हो। RTI कानून क्यों लाया गया? हमारे आपके लिए। बिल्कुल। बिहार लोक शिकायत क्यों लाया गया? हमारे आपके लिए। बहुत खतरनाक कानून है ये सब। बिल्कुल। हमारे सेवा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए है, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नीचे के लोग, जैसे कि अभी हम छोटा सा एग्जांपल हम एक टैग कर देते हैं इसमें, फिर हम बात करेंगे उस पर। ताजपुर की घटना है एक, 2 दिन पहले की। बिल्कुल। कल्याणपुर थाना पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष कोई गलत काम किए, उनको सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। ताजपुर थाना अधिकारी कुछ गलत काम किए, उसको सस्पेंड कर दिया गया, और कल्याणपुर वाले को ताजपुर भेज दिया गया। ठीक है, ठीक है। फिर 2 दिन पहले की बात है, ताजपुर थाना अध्यक्ष जो कल्याणपुर से आए हुए थे, इनके द्वारा कुछ गलत काम किया गया। समस्तीपुर कप्तान जो है उसको सस्पेंड कर दिए फिर से। अब बताइए, कोई अधिकारी गलत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दिए आप। सस्पेंड कर दिए। फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद, महीना भर के बाद नया थाना मिल गया उनको। तो इनको डर कहाँ है किसी बात का? थाना अध्यक्ष को डर ही नहीं है कि हम गलत करेंगे तो क्या होगा, सस्पेंड ना करोगे तो हमको फिर दूसरा थाना मिल जाएगा हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ दिन के लिए रिलैक्स मिलेगा हमको। हाँ। तो ये कानून जो है इसमें बदलाव होना चाहिए, और जो व्यक्ति गलत कर रहा हो, चाहे वो आम आदमी हो या अधिकारी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। अगर नहीं को तो उनको डिमोशन कर दो भाई। हाँ, डिमोशन कर दो, उसको थाना मत दो, कम से कम थाना मत दो। हाँ, उसको डिमोशन कर दो। ये थोड़ा ज्यादा था। इससे क्या मनोबल बढ़ जा रहा है उसका। गलत किया एक बार, सस्पेंड हुआ, फिर गलत किया, वो रहता है। दूसरी बात, आप जो सवाल कर रहे थे जी, किसी विक्टिम अगर कोई पहुंचता है थाना में, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, सही बात है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। उसे डांट कर भगा दिया जा रहा है या फिर उसका केस नहीं लिया जा रहा है किसी के दबाव में। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनके पास बहुत सारा रास्ता है। मीडिया का भी सहारा ले सकता है, ठीक है, थाना में दबाव बनाने के लिए। ठीक है, कचहरी, कोर्ट से जो है वहाँ से FIR करवा सकता है, ऑनलाइन FIR करवा सकता है, या वरीय पदाधिकारी अगर थाना नहीं ले रहा है तो इंस्पेक्टर से बात करे, वो नहीं सुन रहा है तो DSP से बात करे, वो नहीं सुन रहा है तो SP से बात करे, जनता दरबार में जाए। बहुत सारा ऑप्शन है। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है, CMO के पोर्टल पर भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, उन सब माध्यम से भी वहाँ से एप्लीकेशन डायरेक्ट थाना में पहुँचता है, फिर उसके बाद इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे वीडियो में हम देखते हैं क्या, जो जैसे कोई बच्चे हो या कोई नए क्रिएटर अपना वीडियोज़ अगर बना रहे हैं, थाना में गए, पुलिस स्टेशन में अपना बात रखने के लिए, वहाँ कैमरा ऑन कर लिए, उनके साथ कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वीडियो बनाना सही है या गलत? देखिए, इसमें भी समझने वाली बात है जी। है क्या कि हम लोगों को लगता है कि 1-2 रील्स देख लेते हैं, रील्स में हमको मालूम चल गया कि वीडियो बनाने का अधिकार है हमको। बस कोई भी क्रिएटर माइक लेके पहुंच जाता है थाना के अंदर, अब बोलता है कि हमको तो अधिकार है, फलना जजमेंट में हम देखे थे। लेकिन समझना होगा, 2-3 चीज़ हम इसमें एग्जाम्पल देना चाहेंगे जी। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग रोड पर निकलते हैं, हमारा हेलमेट नहीं रहता है, हमारा इंश्योरेंस नहीं होता है, प्रशासन हमारी चालान काट देती है। बिल्कुल सही है।
तो आजकल क्रिएटर व्यूज लेने के लिए क्या करता है कि जो भी पदाधिकारी का गाड़ी रोड पर लगा हुआ है उनका नंबर चेक करता है, उसका फिटनेस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, वो चेक करता है और जाकर अधिकारी से बहस करने लगता है कि नहीं नहीं सर आपके गाड़ी का तो इंश्योरेंस फेल है, आप खुद का चालान क्यों नहीं काट रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन प्रशासन के केस में क्या है कि यदि वो इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, हमारा गाड़ी है रोड पर लेकर जा रहे हैं, घटना दुर्घटना हुआ, किसी की मृत्यु हो गई, थर्ड पार्टी पॉलिसी है तो वो विक्टिम जो है इसको उसका परिवार के लोग क्लेम करके मुआवजा मिल सकता है उसको, वो हमारे गाड़ी के लिए है। सरकार क्या बोलती है कि यदि कोई सरकारी गाड़ी से किसी व्यक्ति का घटना दुर्घटना होता है, कोई मृत्यु होती है तो सरकार मुआवजा देगी, तो उनके गाड़ी का इंश्योरेंस होना कंपलसरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि थाना में जो भी लोग हैं वो फुल यूनिफॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसका वीडियो बनाते हैं हम, आपका वर्दी कहाँ है, आपका कैप कहाँ है, नेम टैग क्यों नहीं है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि थाने में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो प्राइवेट तरीके से उसमें भर्ती होता है उनका, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसको यूनिफॉर्म नहीं मिला हुआ होता है, वो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू वहाँ भर्ती होता है उनका, वो थाना में बैठकर ऑफिस में बैठकर डाटा एंट्री कर रहा है अपना, ठीक है, केस को ऑनलाइन कर रहा है अपना। तो उस कंडीशन में हम अंदर पहुंचे और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दें कि सर आपका यूनिफॉर्म कहाँ है, यूनिफॉर्म कहाँ है, लो वीडियो वायरल हो गया। वायरल तो हो जाता है वीडियो, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उसको यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है। तो ये हमको जानकारी होना चाहिए। थाना परिसर के अंदर में यदि कोई गलत हो रहा हो तब आप वीडियो बना सकते हैं, ऐसे जाकर रील्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वहाँ सेंसेशन नहीं बना सकते हैं, किसी भी गुप्त डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उनके काम में बाधा नहीं बन सकते हैं। अगर आपके काम में जो शख्स गए हैं उनको अगर दिक्कत हो रहा है, उनके किसी काम में प्रॉब्लम, हमको डराया धमकाया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, हमसे बदतमीजी की जा रही है, हमको मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसे कंडीशन में आपका राइट है कि आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर, थाना भी प्राइवेट प्लेस नहीं है किसी का, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो हमारे आपके लिए बनाया गया है, वो सार्वजनिक जगह है, वहाँ कोई भी कभी भी जा सकता है। तो उस जगह पर यदि कोई पदाधिकारी आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उसका वीडियो बना सकते हैं एज ए एविडेंस। बिल्कुल। और अभी हम लोग फिर से एक मुद्दा हम उठाना चाह रहे हैं, जो आप जब ये रिपोर्टिंग लाइन में आए होंगे तो आपका शुरुआत से ही ऐसा माइंडसेट था जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैप्चर करना, देखना, आपका सबसे पहला मोमेंट ऐसा क्या था जिस पे आप आवाज़ उठाए थे गलत देख के? देखिए, हमको बताए ना कि बचपन से हमारे अंदर आते थे, बिल्कुल बोलते नहीं कि फैमिली का ऐसा माहौल रहता है ना जिसमें आपको मोटिवेशन मिलता है। हमको क्या है कि हम यदि आवाज़ उठाते हैं ना तो हमारे फैमिली के किसी लोगों के द्वारा हमको यह चीज़ नहीं बोला जाता है कि यार तुम क्यों पड़े सब चक्कर में, सब चीज़ बंद कर दो, छोड़ दो, ऐसा कुछ हमको प्रेशर नहीं पड़ता है। तो हम शुरू से हम 2 एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको, आज की नहीं, आज से 14-15 साल पहले की बात कर रहे हैं। 14-15 साल पहले? 15 साल। 2012 में हम 12th क्लास में थे, तो 11 या 12 हमको ठीक से याद नहीं है। हम गुरुकुल समस्तीपुर में है ना, वहाँ से हम निकले थे बाहर और क्रांति होटल के पास हम पेंटिंग का काम करते थे। अच्छा, ठीक है। तो उस काम के दरमियान हमको लंच के लिए जो है क्रांति होटल जाना पड़ता था। तो हम लोग खाना खा रहे थे, हम थे, हमारे साथ एक राशिद भाई थे जो हमारे ऑनर थे वहाँ के। तो 2012 या 11 में हम जब क्रांति होटल में खाना खा रहे थे तो होटल के ठीक सामने ही वो थोड़ा सा जंक्शन टाइप का है, वहाँ से अलग अलग जगह रूट निकलता है, भीड़ भाड़ वाला जगह है। तो एक प्रशासन की गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई और दर्जनों मोटरसाइकिल को रोक कर उसका चालान काटना शुरू कर दिया। तो हम और राशिद भाई जो आपस में बात करने लगे, बताइए तो ये यहाँ ना बैरिकेटिंग है और भीड़ भाड़ वाला जगह पर यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसका, चलिए तो अभी पूछते हैं इससे। हम ऐसे करके बात किए। तो वो भी मजाक में उनको लगा, बोले हाँ चलिए हम पूछते हैं, बात करते हैं। तो उस टाइम आज से 14 साल पहले हम गए अधिकारी के पास, अब बोले कि सर आप किसके परमिशन से यहाँ पर चेक इन कर रहे हैं? ऐसे डायरेक्ट पूछे। तो वो हमको मुंह देखने लगा, बोला कौन है जी तुम? हम बोले सर हम भी एक यहाँ के आम नागरिक हैं, हमको अधिकार है पूछने का। इस जगह पर जहाँ पर चारों रोड से गाड़ी आ रही है, जहाँ पर हमेशा जाम लगा हुआ रहता है, वहाँ पर आप और रोड पर गाड़ी लगाकर जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई घटना दुर्घटना होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? तो वो किसी एसआई को या किसी को बोले, ए कौन गाड़ी है इसका जी, छोड़ो इसका मोटरसाइकिल, कौन पकड़ा है, छोड़ो इसको, छोड़ो, फ्री करो इसको। आपका गाड़ी पकड़ लिया गया। हाँ। तो हमको सर मेरा कोई गाड़ी उड़ी नहीं है, आप यदि किसी के आदेश से यहाँ पर आए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ी पदाधिकारी से बात कर लेते हैं। इतना बोल के वहाँ से निकल गए। बिल्कुल, हमको किसी से बात भी नहीं करना था। अच्छा। जस्ट सामने में दुकान था, हम दुकान पर पहुंचे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरा पुलिस का प्रशासन का टोली जो है गाड़ी में बैठा निकल गया। जितना भी मोटरसाइकिल था वहां पर जिसका डॉक्यूमेंट नहीं रहा होगा, हेलमेट नहीं रहा होगा, सबको छोड़ दिया वैसे ही। तो वो
12-11 की बात है। तब आपका एज क्या होगा? अभी हम 31 साल के थे, माइनस कर लीजिए, उतना अच्छा नहीं है। तो बताइए, जिस एज में एक और एग्जांपल, बच्चे हाँ, डरते हैं सवाल पूछने से, प्रशासन के पास जाने से, आप उस एज में प्रशासन से गए सवाल नहीं, ये शुरू से ही रहा डर या कुछ हिचकिचाहट ऐसा कुछ? बहुत होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत होगा तो क्या हो जाएगा, हम कोई गिरफ्तार कर लेगा, जेल भेज देगा, यही ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे साथ कोई घटना होगा तो हमारे लिए भी कोई खरा नहीं होगा ना। बिल्कुल। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको भी ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ या आपके आसपास कुछ भी गलत अगर हो रहा हो तो आवाज उठाइए। अगर आज आप आवाज खुद के लिए नहीं उठा रहे हैं तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाला। इसमें एक और घटना ऐड करना चाहेंगे। हम लोग पटना गए थे, संपत चक एक वाटर पार्क है वहाँ, पहली बार हम लाइफ में वाटर पार्क गए थे। हमारे साथ लगभग 10-12 लोग गए थे। हम मैजिक गाड़ी होती है, ग्रुप में गए थे। हमारे एजेंसी के लोग थे, कुछ दोस्त लोग थे, उसी गाड़ी से गए, अच्छे से एंजॉय करके वहाँ से निकले। और पटना शहर में जो है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हमारा जो भी ड्राइविंग कर रहे थे उसका लाइसेंस नहीं था, तो 500 रुपये का चालान कट गया था। चालान नहीं कटा था, शायद करप्ट अधिकारी थे तो उसको पैसा देकर 500 रुपये छोड़ दिए थे। तो वो गुस्सा था हम लोग के बीच में, ठीक है कि यार देखो हम लोग को मैनेज करना था, हम लोग को बच्चा समझ के छोड़ देना था, ऐसे मतलब उस टाइम में यार देखो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो हमको पैसा ले लिया, चालान भी नहीं दिया उसका। तो वो गुस्सा था कि 500 का नुकसान लग गया हमको। वही गुस्सा में हम लोग मुसरी घराड़ी आए और उसी टाइम उसी मंथ में बिहार में शराबबंदी कानून आई थी। अच्छा, मद निषेध कानून आया था। ठीक है। मुसरी घाट चौक पर हम लोग रुके चाय पीने के लिए कि चलो यार जो हुआ खत्म करो, हटाओ, घूम ली है, एंजॉय करो, बात को भूल जाओ। जब चाय पीने के लिए हम रुके तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी महीने में बिहार में मद निषेध कानून आया था। ठीक है। पूर्ण रूप से ड्राई स्टेट बना था, शराबबंदी कानून लगा था। और हम लोगों के सामने में जिस होटल में हम चाय पीने गए थे उसी होटल में मुसरी घराड़ी थाना के बहुत सारे अधिकारी बिल्कुल हाँ अंदर बैठकर शराब पी रहे थे। अच्छा, जब ये लागू हो चुका था उसके जस्ट बाद, उसके बाद तो उस टाइम में बहुत लोगों को मालूम नहीं था, हम लोग को मालूम था। तो हम लोग को लगा कि यार ये तो बड़ा गलत कर रहा है भाई, जब हम लोग को पकड़ रहा है शराब पीने के लिए तो तुम क्यों पी रहे हो शराब। बिल्कुल। तो हम लोग बोले तुम कैमरा ऑन करो। एक लड़का को बोले कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन करने के बाद हम लोग गए और उनसे सवाल किए कि सर आप यहाँ बैठकर शराब कैसे पी रहे हैं, जब पूरे बिहार में शराबबंदी है तो इस जगह पर शराब कैसे बिक रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ से पी रहे हैं आप। तो नहीं बाबू कहाँ है, ऐसे करके छिपाया पीछे की तरफ। कहाँ है बाबू, नहीं तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं पी रहे हैं, नहीं हम लोग तो यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नहीं बाबू कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोग को हल्का सा साइड किया, गाड़ी में बैठा, फुर हो गया वहां से। फुर हुआ, सभी लोगों का चेहरा पहचान लिया और हम लोग को तो नहीं, लेकिन बाद में 2-4 लोगों को परेशान भी किया वो। अच्छा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसको हम वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बोले थे, जब प्रशासन के नजदीक हम पहुंचे तो वो डर से कैमरा बंद कर लिया था। ओह भाई साहब। तो वो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बात याद आती है ना तो लगता है कि यार उस टाइम में, जिस टाइम में मतलब बहुत बच्चे रहे होंगे हम, उस टाइम से इस तरह का एक्टिविटी हमारा है जो किसी भी कारण से कहीं कुछ लगता है कि गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने का हम प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो या फिर पदाधिकारी हो। अच्छा, अभी के जो हमारे यूथ हैं, ठीक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए एजुकेशन मस्ट है भाई, कुछ भी कर लो ना, आपको जीवन में यही पढ़ाई लिखाई काम आएगा। ठीक है, तो अपना फोकस जो है एजुकेशन पर करो। यदि आपका उम्र कम है, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, है ना, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो फालतू के पॉलिटिक्स से आप दूर रहो। मतलब कि स्कूल में आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, किसी के ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हो, प्रिंसिपल को गलत बोल रहे हो, कभी टीचर को गलत बोल रहे हो, उन सब चक्कर से आप दूर रहो, पढ़ाई पर फोकस करो। यदि पढ़ाई आपके स्कूल में नहीं हो रहा है, टीचर गलत कर रहा है तो उसका आवाज़ उठा विरोध करो, वो चलेगा, लेकिन उस राजनीतिक से आप दूर रहो, पढ़ाई पर फोकस करो। अपने आसपास जहाँ भी कुछ गलत दिखे उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम तो यही कहेंगे भाई। और हमारे बिहार का, खासकर बिहार का मैं बात करना चाहूँगा आपसे, एक दो ऐसा काम जो आपको गलत लगता है भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। देखिए बिहार तो आज से कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक बिहार एक गाली था। बिल्कुल। ठीक है, जब हम लोग बाहर थे, हम भी पंजाब में थे, 1 साल पंजाब में पढ़े हैं, तो मेरी बात होती थी लोगों से, तो कोई पूछता था कि भाई तुम कहाँ से हो, तो हम बोलते थे हम तो बिहार से हैं। तो बोला नहीं बिहार नहीं बोला करो, तुम पटना बोलो, क्योंकि बिहार शब्द से जो है ना लोग तुमको बहुत मतलब जज करने लगता है कि बिहार नहीं, पटना एक सिटी है, पटना बोलो, समस्तीपुर बोलो, उससे कोई नहीं पहचानेगा तुमको। तो हम बोलते थे हम लोग तो बिहारी हैं, हम बिहार से हैं। तो हमारे साथ उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था। बिल्कुल। तो वो भी वक्त हमको याद है, 2014-15 की बात हम कर रहे हैं। बहुत सारा बदलाव चीज़ों में हुआ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, रोड के मामले में हो, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, मेडिकल फील्ड के मामले में हो,
बदलाव हुआ है। आज हम लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम बिहार और यूपी का तुलना जो है वो अलग अलग स्टेट से कर रहे हैं। हम आपस में चर्चा कर पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ उतना एयरपोर्ट बन गया, वहाँ उतना रोजगार हो गया, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। उससे हम कंपेयर कम से कम करने लायक हो गए हैं। लेकिन आज जो है बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो करप्शन। बिल्कुल, जैसे हर एक फील्ड में, चाहे आप DTO ऑफिस चले जाइए, जिला के किसी भी ऑफिस चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, ब्लॉक हो, CO हो, थाना हो, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। अपने आसपास आंख खोलिएगा ना तो जो भी सरकारी काम दिखेगा आपको, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह का। आप पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका DFO समस्तीपुर का, समझिए कि वो सोया हुआ है। हाँ, DFO जिला में हो या नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क नहीं है। DFO का काम क्या है कोई जानता ही नहीं है, उसके काम का कोई देखता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मार्केट में दिखते ही नहीं है पहला बार। देख एग्जाम्पल हो गया, थाना का बात अभी हम लोग कर ही लिए। अभी पंचायत लेवल का जो भी काम होता है, ठीक है, मुसरीघाटी में चाहे वो नल जल को लेकर काम हो, ठीक है, वो सड़क निर्माण को लेकर हो, नाला निर्माण को लेकर हो, शौचालय निर्माण को लेकर हो, स्ट्रीट लाइट हो, साफ सफाई हो, डस्टबिन हो या आवास योजना हो, ये सब यहाँ से नॉर्मली होता है। बिल्कुल। जितने भी अधिकारी मुसरीघाटी के इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को हम चैलेंज करते हैं, इनमें से किसी भी मुद्दे पर हमसे डिबेट कर ले आप और प्रूफ कर ले इस बात को कि आप करप्ट नहीं हो या आपकी संलिप्तता नहीं हो। बिल्कुल। अब हम क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा? बिल्कुल सही बात है। आप मामूली सा कोई विधायक फंड से कोई काम होता है, आप जाइएगा पास करवाने के लिए उसको, मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो विधायक को दीजिएगा आप 40%, अच्छा, तब वो तैयार होगा। हाँ, मान लीजिए 100 रुपया का कोई सामान लगना है, जैसे कि वाटर ATM लग रहा है, ठीक है, या आउटडोर जिम लग रहा है, या और भी कुछ ऐसा चीज़ है जो जगह जगह लग रहा है, ठीक है। तो वो मुखिया हो या विधायक कोटे से हो, तो लोग जो भी कॉन्ट्रैक्टर सब है वो लोग जाता है मिलने के लिए उससे, या नल जल का भी काम करना हो, टंकी बनाना हो, ठीक है, तो मिलने के लिए गया, उससे डील करता है कि हम आपको क्यों दें, यह योजना आपको क्यों दें, हाँ, शौचालय का काम आप ही को क्यों दें हम। तो बोलता है सर आप हमको दीजिए, आपको हम देंगे 40%। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कोई 45 पर तैयार हो गया, कोई 35 पर तैयार हो गया, तो 100 में से 40% अधिकारी मतलब वो ले लिया, विधायक या फिर मुखिया। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो EO है, जो ऑफिसर है, उसको भी तो चाहिए, वो साइन क्यों करेगा फ्री में? अच्छा, हाँ। जब आप नेता को दे रहे हैं तो जिला को नहीं दीजिएगा। अच्छा, सबको तो सब अधिकारियों को मिला के 20% देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 40 20 60 तो ऐसे 60% चला गया। अब 40% में आपको काम करना है, तो 100 रुपया फंसाइएगा, आप फ्री में काम कीजिएगा, तो 20 रुपया आपको भी चाहिए ना। तो जो 40 सामान 100 रुपया का लगना चाहिए वो लग रहा है 20 रुपया का। और उस 20 रुपया में भी आपको GST जब चोरी कीजिएगा ना तभी 20 रुपया का लगा सकते हैं। अच्छा, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ हो, जो भी आउटडोर जिम बना हो, जो भी आपको आसपास में देखे होंगे वाटर ATM लगा हो, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन चूंकि हमको अंदर का चीज़ पता है तो हम सोचते हैं कि जनता को भी मालूम होना चाहिए कि आपके पैसा का कहाँ कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। 100 रुपया में से 20 रुपया का भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। आपके वार्ड में जो है, जो आपके घर के आगे में सड़क बना हुआ होगा, पक्की सड़क, उसमें 8 इंच ढलाई करने का बात होता है। अच्छा, 8 इंच ना? 8 इंच का। पूरे नगर पंचायत में एक भी सड़क नहीं मिलेगा ऐसा जहाँ 8 इंच का ढलाई हो। हाँ, मतलब जब 8 इंची का जब बिल पास हो रहा है, तो फिर 2 से 3 इंच का ढलाई होता है। एक तो क्वांटिटी में चोरी हो गया, ठीक है, क्वालिटी में भी चोरी करता है। अच्छा। जो सीमेंट डालना था उसको, जो उसका रेशियो मिलाना था, उसमें चोरी कर लिया। तो क्वालिटी भी आप नहीं दे रहे हैं, क्वांटिटी भी नहीं दे रहे हैं। इतना पैसा मिलता है रोड बनाने के लिए कि यदि ईमानदारी से उसका 80% आप खर्च कर दीजिए ना, तो 20 साल तक उस रोड में स्क्रैच तक नहीं आएगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आज की डेट में 6 महीना पुरते पुरते गिट्टी अलग हो जा रहा है, सीमेंट अलग हो जा रहा है, बालू अलग हो जा रहा है। अब किसी को मतलब नहीं है, वैसे को करप्शन बोल रहे हैं हम लोग, लोग सोया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको लग रहा है आज के जो जनरेशन है उनको जागना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कितना लोग इसको बर्दाश्त करके रखेगा यार? कि देखिए, अगर हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हो सकता है आपका भी डेवलपमेंट ना हो। और हम चाइना से कंपेयर करते हैं, भाई चाइना हमारा कैसे आगे निकल गया। हम US से कंपेयर करते हैं, उसका GDP कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। हम दुबई से बोलते हैं कि दुबई में इतना अच्छा कानून व्यवस्था कैसे है। भाई हम तो नहीं बदल सकते हैं पूरे भारत को, लेकिन अपने आसपास की चीजों को तो बदल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। हम जब रोड पर चलते हैं तो हमारा जिम्मेदारी है
कि हम रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं चलाएं, ये तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम बिना बात के हॉर्न नहीं बजाएं, हमारी जिम्मेदारी है। हेलमेट लगा गाड़ी चलाएं, हमारी जिम्मेदारी है। कूड़ा जो है हर जगह हम कचरा जहाँ तहाँ नहीं फेंके, वो हमारी जिम्मेदारी है। खुद से हम स्टार्ट करें, अपने वार्ड को देखें, अपने पंचायत को देखें, इतना ही कर लीजिए ना आप, देश सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग अपने आसपास का अगर देखना लगे और जितने भी गलत काम आपके सबसे नजदीक के जनप्रतिनिधि कौन है? अच्छा, वार्ड पार्षद है। वार्ड पार्षद, हाँ। आप बोलेगा कि पीएम को हम गाली देना शुरू कर दें, हम सम्राट चौधरी को गाली देना शुरू कर दें, कोई काम बनेगा उससे? कोई काम नहीं बनेगा। आप सुबह शाम उठ के अपने वार्ड पार्षद को फोन कीजिए, अपने ईओ साहब को फोन कीजिए, मुख्य पार्षद को फोन कीजिए, उप मुख्य पार्षद को फोन कीजिए कि सर आप बोले थे कि कल ठीक हो जाएगा हमारे यहाँ का जो लाइट है, अभी तक लाइट ठीक नहीं हुआ, लाइट ठीक नहीं हुआ। 10 लोगों से फोन करवाइए, जाकर पंचायत पे आवेदन दीजिए, नहीं होगा तो सब मिलकर घेराव कीजिए उसका। बिल्कुल, हाँ। काम कैसे नहीं होगा? काम कैसे नहीं होगा? लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वो फलना तो चच्चा है हमारे, वो तो भैया है हमारे, वो तो भाभी है हमारे, रिश्तेदारी नहीं उठाने लगते हैं ना। उसको तो हम बोल देंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा उससे। तो किसी मामले में कभी जरूरत पड़ेगा तो हमको मदद नहीं करेगा, है ना, या हमारा आवास योजना से नाम काट देगा, तो राशन कार्ड में नाम जोड़ना है बेटा का तो जोड़ नहीं पाएगा। तो वो सब लोभ लालच में जो है उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरता है। लोग ये भूल जाते हैं जो हम इनको चुन के लाए हैं अपने सोसाइटी का विकास करने के लिए, अपने बदले का आवाज उठाने के लिए, और लोग उन्हीं के आवाज और भरोसा किए हैं उस पे ना। बिल्कुल। अब वो लोग भी ऐसे चोर चोट्टा सब है कि भरोसा पर वो लोग बिल्कुल नहीं उतरता है। अब भरोसा पे नहीं उतरते हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आइएगा किस मुद्दे पे बात करिएगा, क्योंकि समाज आपका भी है, आज नहीं तो कल आपका भी बच्चा वो उनको पता है कि हमको चुनाव कैसे जीतना है। अच्छा, ऐसा उनको पता है कि चुनाव कैसे जीतना है। अच्छे काम की वजह से आज का समाज भी, आपका वोटर भी वोट नहीं देता है, उनको पता है। बिल्कुल। हम लोग मुर्गा पे, दारू पे, पैसा पे और जाति धर्म पे बटे हुए हैं। इस एल्गोरिदम में बटेंगे तो वोट मिल जाएगा अपनी जाति के लोगों को। आइलोथ के हैं तो आइलोथ का ईओ होना चाहिए, आइलोथ का मुख्य पार्षद होना चाहिए। बथुआ का लोग बथुआ का मुख्य पार्षद खोज रहा है, ब्राह्मण को खोज रहा है, मुस्लिम को खोज रहा है, दलित को खोज रहा है। तो ऐसे में जो है सभी लोग अपने अपने कास्ट को खोज रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है आज के जो यूथ हैं, ठीक है, मतलब इस चीज को नहीं मानते हैं, ठीक नहीं मान रहे। मतलब जो जेनजी जिसको हम जेनजी बोलते हैं, जेनजी अच्छा एक बात विकास मांग रहा है, विकास मांग रहा है। बिल्कुल। जेनजी बदलाव मांग रहा है। जेनजी आंदोलन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अभी सीजेपी का आंदोलन हुआ, उसमें बिल्कुल पॉजिटिव रहा, कोई जाति धर्म पे बात नहीं किया। लेकिन अब बताइए हमको उसका वोटर कार्ड है या नहीं? बिल्कुल, हाँ। ये सबसे पॉइंट 12 साल से लेके 18 के बीच का लड़का लोग है, 20 साल 25 साल तक का लड़का लोग है, लड़की भी है, उसका वोटर कार्ड ही नहीं है। तो हम यूथ कितना भी आवाज उठा ले, वोट देने का अधिकार हमारे चचा को है, हमारे पिताजी को है, हमारे भाई को है, और उनका वोट वो देगा। हाँ, तो जब ये जनरेशन थोड़ा चेंज होगा, ये गैप अभी बढ़ेगा ना, तो 5 साल 10 साल के बाद जब हम लोग का लड़का लोग बच्चा लोग थोड़ा बड़ा होगा, लगता है नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ देखने को नेक्स्ट में कुछ मिलेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जो है बिल्कुल हमको लगता है कि बदलाव एकदम बड़े लेवल का बदलाव होगा। अगर सरकार इस चीज पे अगर कंट्रोल कर ले, इस चीज पे सुधार कर ले, तो हमको लगता है सरकार तो ये जमीन अभी तैयार करना होगा हमको ना, कि भविष्य में अगला को लगे कि नहीं ये बंदा हमारे काम का है, पढ़ा लिखा है, ऑन मुद्दा पर बात करता है, ग्राउंड पे बात करता है, हमसे मिलकर बात करता है, ये होना चाहिए। और एक चीज़ देखिए ना कि अभी हम लोग जब जाते हैं ना गांव में, तो 2 चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे जो हमें तकलीफ लगती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं, हम लोग ज़्यादा रिपोर्टिंग करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि अच्छा चाचा आप बताइए कि आपके गांव में क्या सब समस्या है। तो ना हमारा साइड कर दो, हमारा ना लहो। अच्छा, हाँ, हमारा फोटो आया तो दिक्कत हो जाता है हमारा। अरे यार, हम आपके गांव में आए हैं, आपके वार्ड में आए हैं, आपके पंचायत में आए हैं, आपके लिए आवाज उठाने के लिए, आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारा चेहरा न आवे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हम ताजा मामला बताते हैं, कुछ दिन पहले का, आपको पता होगा, सब लोग को पता है। मुस्लिम घराड़े में अवैध वसूली चल रही थी जी। धड़ल्ले से 24 घंटा लोगों से, मतलब जो भी मालवाहक गाड़ी है उससे अवैध वसूली की जा रही थी। ठीक है। किसी ना किसी ने आवाज उठाया, किसी ने आवाज उठाया, हिम्मत दिखाया, डर को साइड करके डट के सामना किया। बिल्कुल। आज के डेट में मुस्लिम घराड़ी से अवैध वसूली बंद हो गया है। ये जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने में। लाख कोशिश कर लिया अगला बंदा, लेकिन उसका टेंडर जो है बचा नहीं पाया, वो कैंसिल कर दिया गया उसको। तो जब ये मामूली सा कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मिलकर उसको आवाज़ को उठाया, आज के डेट में वो व्यक्ति जो है टेंडर ख़त्म कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके दरवाजे के आगे जो रोड बन रहा है, यदि आप वहाँ के 10 लोग खड़े हो जाइएगा तो बिना तय मानक के वो बन जाएगा क्या? नहीं। अरे बहुत होगा तो क्या होगा, स्टे लग जाएगा, काम नहीं होगा। 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद काम होगा, 1 महीना के बाद काम होगा।
लेकिन वो जो 2 इंच का ढलाई करके निकल जा रहा है। हाँ। और आपको क्या लगता है कि अरे पहले तो हम लोग कीचड़ में हिलत रहिए, हाँ। पहले तो उभी नहीं रहे, चलो 2 इंच हो गए, हाँ 2 इंच हो गए तो कम से कम ठीक तो होता है। हाँ। तो इस ख्याल में है, लेकिन कितना लाखों रुपया का उसमें गमन किया जा रहा है उसका आपको अंदाजा नहीं है। वो आपका और हमारा पैसा। यदि पैसा आपके वो पंचायत के लिए आया है, लोगों के लिए कि आवास मिलना है, बिल्कुल। आवास किसको मिलता है? जो गरीब है, जिसको घर नहीं। झोपड़ी है, रहने का जगह नहीं है ना, मजबूर है। हाँ। हम वैसे लोगों को देखे हैं, बूढ़ी औरत लोग को, जिसका हम फॉर्म भर रहे थे, तो मोबाइल नंबर में जो OTP गिरता है ना, तो मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं कराई वो। अच्छा। OTP के लिए जब रिचार्ज कराया गया तो मालूम चला कि 3 महीना पहले उसका मोबाइल बंद हो गया और कहीं और चला गया वो नंबर। अच्छा, मतलब हाँ, अच्छा समझ गया। तो जिसके पास रिचार्ज कराने की हैसियत नहीं है, इनकमिंग आउट गोइंग का बड़ा लफड़ा है इसमें। तो हम तो बोलेंगे गवर्नमेंट को भी कि कम से कम गरीब लोगों के लिए इनकमिंग कॉल जो है हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाए, सुविधा कर दिया जाए। 3 से 4 दिन बाद बंद हो जाता है तो वो तो अलग मैटर है, उस पर तो डिस्कस होना ही चाहिए, लोगों का आवाज उठाना चाहिए। लेकिन वैसे लोग जिसको इनकमिंग आउट गोइंग के रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं है, उससे आप बोल रहे हैं कि मामा चाचा चाची पैसा इसी हाल में मिलेगा, घर का आवास का योजना उसी हाल में पास होगा जब आप 50,000 दीजिएगा, 40,000 दीजिएगा। इतना शर्म की बात है, हम लोग को डूब मरने वाली बात है। बिल्कुल, वो रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं, वो 50,000 40,000 ये हो रहा है मुस्लिम घराड़ी में, अभी हो रहा है, मुस्लिम घराड़ी में हो रहा है। कुछ वार्ड को छोड़ दिया जाए, 1-2 वार्ड ऐसा है जो पैसा नहीं लिया है, लेकिन मैक्सिमम वार्ड में पैसा लेकर जो भी इंस्टॉलमेंट है उसका फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त, उसके बाद ही दिया जा रहा है। नहीं तो फिर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, बहुत लोगों का नहीं मिला है। और बहुत लोग देख लीजिए एग्री करेंगे इस बात से, हाँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि ऑन कैमरा आकर हमको बोल सके कि नहीं हमसे 25,000 लिया गया है, हम भी आवाज उठाना चाहते हैं। हम चैलेंज करते हैं पूरे नगर पंचायत मुस्लिम घराड़ी में जितने लोगों को आवास मिला है और जो लोग भी पैसा दिए हैं, एक भी व्यक्ति हमारे सामने आकर बोले कि हमसे पैसा लिया गया है, ये प्रमाण है हमारे पास। और आपका आवाज उठाने का, और हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, हर दम तक खड़े रहेंगे। अगला अधिकारी को जो भी आवाज सहायक हो या जिसके अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे पैसा या जिसको दिए होंगे पैसा, गवा दीजिए, उसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। बिल्कुल। अगर आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है उसका आवाज उठाइए। और हम आपसे एक बात और भी पूछना चाहेंगे, अभी हमारे देश पे एक संकट है जो कि पर्यावरण को लेके, नेचर को लेके, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुनिया में संकट है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लोग सरवाइव, हमको लग रहा है आने वाले 4 से 5 साल बाद लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। बचपन में हम लोग एक स्टोरी पढ़े थे बदलापुर गांव का, ऐसा कुछ, ठीक है, या उल्टा करके कुछ था। उसमें क्या हो रहा था ना, लोग रात को काम करते थे, दिन भर सोया करते थे। हमको लग रहा है आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ होना है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा हीट वेव होगा, हीट वेव है, पॉल्यूशन है। आज के अगर जो लोग हैं वो पेड़ लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं पेड़ लेके, तो उनका कहना रहता है कौन सा पेड़ है, आप हमको कौन सा पेड़ दे रहे हैं, फल दे रहा है, फल दे रहे हैं, और ये अरे ये हमको ये वाला दीजिए। मतलब एक तो आपको फ्री में चाहिए, मतलब नहीं है, आम चाहिए, आम चाहिए, और आपको फ्री में पेड़ दिया जा रहा है, उसमें भी डिमांड। ये नहीं समझ रहे हैं जो सामने वाला बंदा कहाँ से खरीद के ला रहा है। हम अपने पॉकेट मनी से, भाई हमारे भी कुछ शौक हैं, हम उस शौक को पूरा ना करके हम समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। चलो भाई पेड़ बांट रहे हैं, लोग लगा ले, आप अपने घर पे पेड़ लगा लो। ऐसा तो नहीं है जो आपके घर पे पेड़ लगेगा तो छांव देने के लिए हमको आएगा, उसका फल में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं, आपका अच्छा रुचि भी रहा है। हमने कई डेटा भी देखा है जो आपने बताया है कि लाखों, 1 लाख 1,000 कुछ जो है, 1 लाख, अब तो 5,000 हो गया, 5,000 हो गया, 1,05,000 पेड़ लगाया है। बेटा 10 मिनट रुक जाओ, हम बात करेंगे आपसे, अभी जाओ बाहर, ठीक है? अच्छा आते हैं 10 मिनट में। तो आप ना उस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, लोगों को जा जाकर मोटिवेट भी कर रहे हैं, खासकर छात्र छात्राओं को। बिल्कुल। लेकिन हम बोले ना कि सत्ता किसी का भी हो, सत्ता में बैठे हुए लोग चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम पार्टी विशेष पर न जाएंगे, सारे के सारे लोग सिर्फ अपना सत्ता कैसे बचा रहे, अपना परिवार कैसे चलता रहे, इसी पर उनका रात दिन फोकस रहता है। ठीक है। पूरा का पूरा इंडिया इलेक्शन मोड में रहता है 24 घंटा। कहीं इलेक्शन हो गया है, कहीं इलेक्शन हो रहा है, कहीं इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, अभी जो लाखों हम बताओ, कंक्लूड कर दीजिए। लाखों की संख्या में जिला में पेड़ लगाने का योजना होता है, ऑन पेपर पेड़ लगता है, उसका मेंटेनेंस भी होता है, लेकिन पेड़ दिखता नहीं है, पेड़ दिखता नहीं है। ठीक है। पेपर लग गया, सॉरी पेड़ लग गया, उसका मेंटेनेंस हो रहा है, हर महीने पानी पट रहा है, उसका खाद खल्ली जो भी होता है सब कुछ दिया जा रहा है, बिल्कुल, पैसा उठाया जा रहा है, लेकिन पेड़ कहीं लगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। जो सुपरविजन में आते हैं काउंट करने के लिए पेड़ को, कहाँ कितना पेड़ जीवित है, कितना मर गया, उसका रिकॉर्ड दीजिए, तो वो रिकॉर्ड भी देते रहे उसको।
मतलब जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा ऐसा गांव है जो मतलब एक अस्पताल बना, हाँ। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अच्छा। अस्पताल बना, एआई के माध्यम से उसका वीडियो बनाकर उसका वो करके उसको अपलोड कर दिया गया, और उसे एआई के माध्यम से हर महीने उसके यहाँ जो है मरीज आ रहे हैं, उसका इलाज हो रहा है, और उसमें डॉक्टर आ रहे हैं, सारे लोग को सैलरी मिल रही है। ओ भाई साहब, और वहाँ अस्पताल है ही नहीं। एआई इतना आगे बढ़ चुका है। अभी हर जगह देख लीजिए ना, आप जाइएगा अस्पताल में तो दर्जनों सैकड़ों लोगों का भीड़ रहता है, लंबा लंबा। हाँ। मतलब आप जानकर आश्चर्य होगा कि जिस अस्पताल में 15-18 लोगों का बैच है, हाँ। इसका डॉक्टर का टीम है, वहाँ 4 से 5 लोग काम करते हैं, और बाकी लोग कभी हम छुट्टी पे हैं, कभी आप छुट्टी पे हैं, कभी आप हाफ टाइम कीजिएगा, कभी हम हाफ टाइम करेंगे, ऐसे करके जो हम लोग सेटिंग किए हुए रहते हैं, और 4-5 लोग बैठते हैं, बाकी लोग बाहर रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो अधिकारी आते हैं सुपरविजन में, देखते हैं नहीं है, उसको एक ठो लेटर दे दिए कि आप कारण बताओ क्यों आप अब्सेंट थे। कारण बताया, बगल में 5,000 रुपया दे दिया, कारण संतुष्ट हो गया। कोई उसके ऊपर काम नहीं होगा। तो ये इस तरह का काम जब तक चलता रहेगा तब तक अरावली जैसे पेड़ पौधे को, जंगल को जो है खत्म किया जाएगा, और उद्योगपति को फैक्ट्री लगाने के नाम पे जो है लाखों करोड़ों पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। आज के डेट में आम लोग हाँ। मतलब जाकर धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारे पेड़ को बचा लीजिए। बिल्कुल, हाँ। ये हर जगह देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार की, वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम किसी पार्टी के विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को समझना होगा कि आज अपने आसपास हम लोग मुस्लिम खाने की बात करते हैं ना, तो एक बगैरी नाम का पक्षी हुआ करता था पहले। हाँ, बगैरी है ना। आजकल देखे हुए जमाना हो गया हम लोगों को। पहले बहुत ज़्यादा देखा करता था। छोटा छोटा चिड़िया वगैरह था हम लोग के आसपास, सुबह उठते थे चाहता था, सब गायब हो गया है। बहुत सारा जानवर गायब हो गया है। अब तो ऊपर में चील हो और कौन कौन सा जानवर सब आकाश में उड़ता था, सब गायब हो गया है। साइबेरियन साइबेरियन चिड़िया जो हर साल आया करते थे हमारे यहाँ, वो सब गायब हो गया है। मतलब पर्यावरण में किस प्रकार से कितना ऐसी, हम लोग भी बैठे हुए हैं अभी, बहुत ज्यादा हीट वेव नहीं है, लेकिन रूम में बैठने के लिए अभी ऐसे चालू करना पड़ रहा है हमको। बिल्कुल। हाँ, एक टाइम था जब पंखा का लाइन अगर आ गया ना तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते थे। आज पंखा से लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसको एसी चाहिए। पेड़ पौधा के नीचे बैठकर हम लोग कितना समय बिताए हैं। पूरा बचपन तो बिता दिए, उसी में बिता है। कितना अच्छा छांव हुआ करता था उसमें। आज के डेट में देख लीजिए, हम लोग सारा सड़क से गुजरते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं पर छांव मिले तो वहाँ पर बैठ जाए 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो वो सब चीज़ तो हम लोग को खामियाजा अभी जब इतना भुगतना पड़ रहा है, तो आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा डरावना होने वाला है, और भी खतरनाक होने वाला है। और बहुत ही दूर नहीं है जब हम और आप इसमें जागरूक नहीं होंगे, सरकार के भरोसे अगर छोड़ देंगे सारा कुछ, सरकारें सब कुछ करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जो हम लोगों को भाई बोले ना कि रात में निकलना पड़ेगा और दिन में सोना पड़ेगा। बिल्कुल। ये वीडियो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबा। हाँ, हमको लग रहा है कि कहीं कट भी नहीं होगा इस वीडियो में। बिल्कुल, कि कोई कट वीडियो अनकट वीडियो होने वाला है, और जब से स्टार्ट किए हम लोग एक सिंगल कट नहीं मिलेगा आपको। और कुछ सवाल है क्या? 1-2 सवाल तो हमारे कंप्लीट करते हैं उसको। तो हमारे जो ऑडियंस है उनका कहना था क्या, जो समाज में, ठीक है, और उनके सोसाइटी में अगर वो आवाज़ उठाते हैं किसी भी गलत मुद्दे को लेके, या कुछ ऐसा उनके साथ कुछ भी दुर्घटना होता है, ठीक है, तो उनके साथ अगर गलत हो जाए, ठीक है, या किसी झूठे केस में फंसा दिया जाए, ठीक है, उनको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप कुर्बानी दे दीजिए अपने आप को समाज के लिए। बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को। आप ये मत सोचिए कि हम सेफ जोन में काम करेंगे और हम बदलाव भी ला पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है भाई। पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। हम जब आवाज़ उठाते हैं तो बहुत लोगों का कॉल आता है, धमकी मिलता है, अलग अलग थ्रेट मिलता है हमको, तो हम उससे लड़ते हैं ना जी। बिल्कुल। हम सोचेंगे कि हमको फ़ोन भी नहीं आए, वीडियो डिलीट करने की धमकी भी नहीं मिले, और हम निगेटिव न्यूज भी चला दें, ये पॉसिबल नहीं है। वीडियो डिलीट करने के लिए आपको धमकी भी आता है। ये सब चीज़ को आप मान लीजिए नॉर्मल हो गया है। हमको क्या, बहुत सारे लोगों को आता है, नॉर्मल हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी पत्रकार लोग हैं जो पैसा लेकर डिलीट कर दिया करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आप आसपास में ही हैं। और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि उन लोग को भी बताएं कि यदि गलत मुद्दा हो, मतलब मुद्दा अगर ऐसा हो जो जेन्युइन हो, उस पर वीडियो बनाया गया हो, तो वीडियो को डिलीट नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि आप समाज की बात को उठा रहे हैं। बिल्कुल। आप और तैयार रहना होगा आपको जेल जाने के लिए, हाँ, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, और समाज के अच्छे लोगों से रिश्ता खराब करने के लिए। जिसे आप समाज बोलते हैं ना, वो समाज आपके सही काम में आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा इसके लिए।
और आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल देखे हम, बहुत सारा डाउनफॉल आया, ये सब आया। हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे लाइफ के जर्नी को है ना 3 शब्द में वो कर दीजिए। नहीं, Explain करिए। ये अगर आप देखे होंगे ना, तो एक साथ मेरा कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, ठीक है, तो उस कारण से कभी देख लिए होंगे। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया है। हम अपने लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है, ठीक है, बहुत मस्त ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास हमारा लाइफ चल रहा है, जीवन चल रहा है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी दोस्त यार है, बहुत ही अच्छा दोस्त यार मिला है। ईश्वर की कृपा है कि हमारे जितने भी परिवार के मेंबर है, सारे लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल को जी पाते हैं और लोगों के लिए आवाज़ उठा पाते हैं। बिल्कुल, और हमको लग रहा है अगर कोई भी लोग अगर आवाज़ उठाना चाहें तो उनके लिए उनका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैकबोन के बिना तरह काम फैमिली करता है। सपोर्ट के आप एक ही फैमिली को छोड़कर अलग हो जाइए, तभी कर सकते हैं, या फैमिली का पूरा सपोर्ट चाहिए। अच्छा, हाँ, तो इस क्योंकि वीडियो जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं ना, क्योंकि देखिए आप अपने समाज से घिरे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, आप घर के सामने में यदि कोई अगर रोड बना रहा है ना, तो उसका ठेकेदार आपके रिलेशन में निकल जाएगा, हाँ। या आपके पिताजी के दोस्त निकल जाएंगे, तो उसका जब फोन आएगा पिताजी को, वो फिर आपको बोलेंगे, फिर वो मैटर वहाँ पर खराब हो जाएगा। तो फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और आपको थोड़ा सा उस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि जो होगा देख लेंगे, जेल जाएंगे, जो होगा देख मुकदमा लेंगे, होगा, केस होगा, सब कुछ के लिए हम तैयार हैं। बस हम गलत के खिलाफ खड़े रहेंगे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हैं। और जो लोग को भी लगता है कि आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम लोग हैं उसके लिए। हम लोग को आप रीच कीजिए, कॉल आउट कीजिए, हम लोग पहुंचेंगे, और आपके साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सच्चाई के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। हमको लग रहा है अपने सोसाइटी के, अपने इधर के जितने भी मुद्दे थे हम लोग आपस में डिस्कस कर लिए हैं, लगभग डिस्कस कर और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला हुआ। लोग जो भी देखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे, और आशा करते हैं आप लोग को जो भी अच्छा लगे, या आपके लोग के आसपास कुछ भी ऐसा गलत हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग रिप्लाई भी देंगे। और इस वीडियो में नए सीरीज़ के नए पार्ट में हम लोग नए गेस्ट को लेके आएंगे, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।